मूवीज देखना किसे पसंद नहीं होता और ये कहा भी जाता है कि सिनेमा हमारी समाज का आईना होता है जो हमें समाज के अनछुए पहलुओं और ऐसी कहानियों से रूबरू करवाता है जो आमतौर पर हमारी नजरों से बाहर ही रहते हैं। और आजकल मूवीज की तमाम जॉनर्स के बीच एक और जॉनर बहुत फेमस हो रहा है और वो खासकर है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के बीच काफी पॉपुलर भी हो रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ उस जॉनर की जिसमें आजकल यूपीएससी और दूसरे सरकारी नौकरियों के एस्पिरेंट्स की कहानियों को दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपको इन मूवीज को भी किसी आम मूवी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है रियलिटी ऑफ यूपीएससी बेस्ड मूवीज एंड वेब सीरीज। मुझे पूरा यकीन है कि आपने एस्पिरेंट्स, 12th फेल जैसी मूवीज और सीरीज जरूर देखी होंगी और आपको देखनी भी चाहिए क्योंकि इसमें एस्पिरेंट्स की स्ट्रगल को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। वैसे तो अभी मुझे ये दो नाम याद आए तो मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन ऐसे कई वेब सीरीज और फिल्में हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आपको देखनी चाहिए। लेकिन फिल्में देखते समय आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको इन फिल्मों को भी उसी तरह से देखना है जैसे आप दूसरी फिल्मों को देखते हैं। कहने का मतलब साफ है कि आपको इन फिल्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी अन्य फिल्म की ही तरह इनमें दिखाई जाने वाली दृश्य और परिस्थितियां भी काल्पनिक ही होती हैं। और अगर आप उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगेंगे तो एक समय आएगा जब आप खुद की तैयारी से फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे और आपको लगने लगेगा कि आप कहीं ना कहीं बस गलतियां ही किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो आइए इसे समझते हैं। लॉन्ग स्टडी आवर्स। सबसे पहली चीज जो आपको इन मूवीज में दिखाई जाती है वो है लगातार कई घंटे तक बैठकर पढ़ाई करना। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कौन कितने घंटे तक बैठकर पढ़ाई कर सकता है, ये पूरी तरह से उसके ऊपर ही निर्भर करता है। और यदि आपकी कैपेसिटी 8 घंटे तक पढ़ने की है तो जाहिर सी बात है कि आपको यही लगेगा ना कि आप बहुत ही कम पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आपके मन में एक संदेह पैदा होने लगेगा कि शायद आप उतना नहीं पढ़ा रहे जितना आपको पढ़ना चाहिए। जबकि सच्चाई क्या है? सच तो यही है कि यदि आप पूरे मन से अगर 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना तो आप दिन के टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। लव लाइफ इज कंपल्सरी। एक और चीज जो आपको लगभग हर मूवी और वेब सीरीज में कॉमन देखने की मिलेगी वो है प्रोटैगनिस्ट का एक पार्टनर का होना जो उसे हमेशा मोटिवेट करता रहता है। देखने में ये बात बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी का ऐसा पार्टनर नहीं मिलता जो आपको हर मुश्किल समय में मोटिवेट करता रहे। बल्कि सच तो ये है कि अधिकांश मामलों में प्यार आपके कदमों को पीछे ही खींचता हुआ पाया जाता है। और यूपीएससी के दौरान पनपने वाले प्यार की एक सच्चाई ये भी है कि वो अक्सर ब्रेकअप में ही खत्म होता है और अक्सर ये सब करने से सिर्फ समय की बर्बादी ही होती है। दोस्तों, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्यार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा पार्टनर भी मिलता है जो सच में आपको सपोर्ट और मोटिवेट करता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दिल्ली में ही रहकर तैयारी की जा सकती है। आपने देखा होगा कि मूवीज और वेब सीरीज में यही दिखाया जाता है कि हीरो या हीरोइन जो है वो अपने छोटे से शहर से निकलकर तैयारी करने दिल्ली जाता है और अक्सर लोग ये देखकर यही सोच लेते हैं कि मीनिंगफुल तैयारी करनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। अब ये सच है कि अधिकांश लोग तैयारी के लिए दिल्ली ही आना पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जितने लोग दिल्ली में रहकर क्वालिफाई कर लेते हैं उतने ही लोग दूसरे शहरों में रहकर भी यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं। अब इसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि ऐसी फिल्में कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा फाउंडेड या स्पॉन्सर्ड होती हैं और इसीलिए ये लोगों को यही दिखाती हैं कि यदि यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो दिल्ली ही बेस्ट है। तो आप भी इस पॉइंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो और गौर कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली कंडीशन आपको दिल्ली जाना अलाउ करती है भी या नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके दिल्ली जाकर
तैयारी करना मुश्किल है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप ही के शहर में रहकर आप कहीं बेहतर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि फिल्में देखें, जरूर देखें, लेकिन उन्हें उसी तरह से देखें जैसे आप कोई और फिल्म देखते हैं, जहां आपको रियलिटी और फिक्शन का फर्क समझ में आता रहे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।